मोदी मोदी नाम के ये नारे एक अलग ही रोमांच पैदा करते हैं। देशवासियों के लिए मोदी एक इमोशन है, सपोर्टर्स के लिए मोदी एक मसीहा है जो देश को बरसों की गरीबी और भ्रष्टाचार से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। शोषितों और वंचित के लिए मोदी एक उम्मीद है और विपक्ष के लिए नंबर 1 दुश्मन और चीन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। लेकिन आज हम रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के नज़रिए से एनालाइज करेंगे कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए कौन से नियमों का पालन किया है और एक सम्राट की तरह वहां कायम रहने के लिए वो किन नियमों को अमल में लाते हैं। मैं हूं अबीर वाजपेयी और हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको मोदी जी का 11 साल का अब तक का कार्यकाल कैसा लगा और 10 में से आप उन्हें कितने नंबर देते हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। चलो अब एक एक करके जानते हैं कि मोदी जी की राजनीति में कौन कौन सा लॉ ऑफ पावर का अक्स नजर आता है। तो पहले आता है कंसील योर इंटेंशंस, पावर का तीसरा नियम, जो कि ज़्यादातर सफल लोग अपनाते हैं। वो अपने इरादों को एकदम छुपा कर रखते हैं। इससे लोग तुम्हारी स्ट्रेटेजी के बारे में सिर्फ अंदाज़ा लगाते रहते हैं और जब तक कुछ सोचें खेला हो जाता है। अब मोदी जी ने क्या किया, याद करो 8 नवंबर 2016 जब सारी दुनिया अमेरिकन इलेक्शन के रिजल्ट्स में लगी थी और इस बात पर डिबेट हो रही थी कि ट्रंप और हिलरी क्लिंटन में कौन बनेगा प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तब भारत में मोदी जी एकदम से रात 8 बजे टीवी स्क्रीन पर प्रकट होते हैं और पुराने 500,000 के नोट बंद करने को कहते हैं। सारा विपक्ष क्लीन बोल्ड, आतंकवादियों का नेटवर्क ध्वस्त। कट टू 5 अगस्त 2019, 65 साल से कश्मीर को भारत से अलग रखने वाला आर्टिकल 370 एक झटके में ख़त्म कर दिया गया। न उससे पहले कोई हो हल्ला न शोर शराबा, जो भी विरोध के स्वर उठे वो बाद में उठे। सीक्रेटिव रहना, चुप रहना अपने विरोधियों को हराने की सबसे बड़ी निंजा टेक्निक है। आचार्य चाणक्य ने भी तो कहा है, अपने दिल के राज अच्छे से अच्छे दोस्त को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि भविष्य में झगड़े के समय वही मित्र गुस्से में आकर तुम्हारे सारे राज सबके सामने खोल देगा। मोदी जी भी बोलते कम हैं, करके ज़्यादा दिखाते हैं। चिंतन में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और चिंता करने का काम मीडिया और ऑपोजिशन को दे देते हैं। मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, शिक्षा बेच के खा घर, मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। मोदी जी का दूसरा नियम है कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स, यानी 48 में से छठा लॉ। वो जानते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए हर चीज़ को लार्जर देन लाइफ, भव्य बनाने में यकीन रखते हैं। फिर चाहे भारत में होने वाला G20 समिट हो या फिर स्वच्छ भारत अभियान, हर चीज़ नेक्स्ट लेवल पर की जाती है। कोई विदेशी दौरा हो या UNO की बैठक हो, मोदी जी हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं। उनको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि हर चीज़ अपनी अपीयरेंस के बेसिस पर जज की जाती है। बाकी जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब बात करते हैं तीसरे नियम की, जो है लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। लेखक रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि हमेशा जितनी ज़रूरत हो उससे कम कहो, और मोदी जी भी यही करते हैं। 11 साल में मोदी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और विपक्ष भी उन पर बार बार यही आरोप लगाता है। पर अपने मोदी जी ना तो कभी दबाव में आते हैं ना किसी के प्रभाव में। उन्हें मालूम है कि जितना ज़्यादा बोलोगे उतने साधारण दिखोगे। ऐसे में मुझे 2019 के चुनाव के तुरंत बाद की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है, जिसमें उस समय के अध्यक्ष अमित शाह और मोदी जी मीडिया से मुखातिब हुए थे और मोदी ने हर सवाल के जवाब में सिर्फ अमित शाह की तरफ इशारा कर दिया। अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। समर्थकों ने इसको मास्टर स्ट्रोक कहा, ऑपोजिशन ने इसको एरोगेंस कहा, मगर चर्चा तो हुई। वो कहावत है ना, कहने से बात पर आई होती है। इसलिए तुमने देखा होगा कि 2013 के बाद से बीजेपी के चुनावी नारे भी बहुत छोटे लेकिन इफ़ेक्टिव होते हैं। जैसे 2014 में था अब की बार मोदी सरकार, फिर 2019 में आया मोदी है तो मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी हमारे पिछले वाले प्रधानमंत्री की तरह मौन रहते हैं या फिर किसी सुपर पीएम के कहने पर बोलते हैं। मोदी जी तब बोलते हैं जब उनको जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करना होता है और इसके लिए वो मन की बात करते हैं और अपने विरोधियों का मन जलाते रहते हैं। अब बात आती है चौथे नियम की, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ये लॉ नंबर 17 है। तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी यानी दूसरे को कभी पता ही ना चले कि ये आदमी कैसे बिहेव करेगा। इसलिए मोदी जी अपने लिए कोई भी धारणा ज़्यादा समय तक रहने नहीं देते। जब गुजरात में थे तो हिंदू हृदय सम्राट थे, लेकिन जब पीएम बनने की राह पर चले तो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया
और शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई पीएम प्रोटोकॉल तोड़कर पाकिस्तान गया हो। हाँ, मैं 2015 या 14 की बात थी जब मोदी जी नए नए आए थे, तो मोदी ने नवाज़ शरीफ की नवासी की शादी में ये करके दिखाया। दुनिया में ये मैसेज गया कि भारत पाक से अपने रिश्ते सुधारने की कितनी इच्छा रखता है। और हाल के बजट में दिल्ली चुनावों से ऐन पहले 12 लाख तक की एनुअल इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। कोरोना के समय एकदम से लॉकडाउन की घोषणा कर दी। या फिर ईयू और यूएस के बैन के बावजूद रशिया से पहले से ज़्यादा बिजनेस बढ़ा दिया। ये कुछ चीज़ें हैं जो उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को दिखाती हैं और इससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है। ये कहा जाता है कि आप जितना ह्यूमन माइंड को सरप्राइज़ करेंगे, आपकी पावर उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और मोदी में आम जनता को सरप्राइज़ करने के लिए सब कुछ है। वो पहले के नेताओं की तरह बोरिंग कपड़े नहीं पहनते, वो अपने आप को प्रधान सेवक बताते हैं और ऐसी ऐसी स्कीम्स लेकर आते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। अब यूपीआई को देखिए, मतलब पूरी दुनिया में यानी चाइना, अमेरिका जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस देशों में भी ये सुविधा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ रोज़ाना करोड़ों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। पहले किसी भी सरकार ने लोगों को बैंकिंग से नहीं जोड़ा, मोदी ने जोड़ दिया। तो जो भी हुआ अनएक्सपेक्टेड हुआ, उम्मीद से परे हुआ। यही स्ट्रेटेजिक अनप्रेडिक्टेबिलिटी मोदी की ताकत बन चुकी है। पांचवी चीज़ जो मोदी को पॉपुलर बनाती है, मोदी को रॉयल बनाती है, वो है लॉ 34 कि बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। अगर तुम राजा की तरह जीना चाहते हो तो राजा की तरह ही रहो। कुल मिलाकर बात का सार ये है कि ऐसे चलो जैसे शेर जंगल में चलता है, राजा की तरह। और आप मोदी जी के इतने लंबे पॉलिटिकल करियर को देखते हैं तो पाते हैं कि मोदी एक शेर की तरह ही निर्द्वंद्व, निर्भीक और निडर होकर चलते हैं। कभी उनको पुतिन के साथ, ट्रंप के साथ देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, वॉक में एक किस्म की रॉयल्टी है और शब्दों में एक कॉन्फिडेंस है। और यही आत्मविश्वास उनको ख़ास बनाता है। और अपने ऊपर यही भरोसा चाय वाले से चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और फिर वर्ल्ड लीडर का रास्ता तय कराता है। उनका ऑरा ही ऐसा है कि उनको कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता, समझे? इसे ही सेल्फ अथॉरिटी कहते हैं। छठी चीज़ है जिस पर मोदी जी अमल करते हैं वो है रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 15। वो ये कहता है क्रश योर एनिमी टोटली, यानी दुश्मन को कभी भी घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए। और यही तो मोदी की खासियत है। गुजरात में पार्टी के पदाधिकारी के रूप में काम करते थे तो कांग्रेस को हराकर बीजेपी की सरकार बनवाई 1998 में। फिर 2001 में खुद सीएम बने तो कांग्रेस पार्टी को ऐसा बर्फ़ में लगाया कि आज तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई है। यही हाल सेंटर में किया। 2013 में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया और 2014 के चुनावों में कांग्रेस 44 सीटों पर आ गई। हाँ, 2024 में थोड़ा चुनावी झटका लगा है, लेकिन फिर से विपक्ष के समूल नाश की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और आज भी हर स्टेट को कांग्रेस मुक्त किया जा रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना को खंड खंड कर दिया। उद्धव ठाकरे के पास न कार्यकर्ता बचे न चुनावी निशान। शरद पवार की एनसीपी अब एनडीए में है, वो भी उनके घड़ी निशान के साथ। मोदी को पता है कि अगर आधे अधूरे मन से दुश्मन का नाश किया तो वो फिर फन फैलाकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए चाहे वो कांग्रेस हो या कोई अन्य पॉलिटिकल पार्टी हो, मोदी की पॉलिसी है टोटल डोमिनेंस। और मोदी विरोधी सिर्फ इलेक्शन नहीं हारते, वो अप्रासंगिक हो जाते हैं, यानी इररेलिवेंट हो जाते हैं। सातवां नियम जो मोदी जी के पावर एनालिसिस पर फिट बैठता है वो है लॉ नंबर 25, जिसमें रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं रिक्रिएट योरसेल्फ, यानी समय के साथ खुद को बदलते रहो, बनते रहो, अपग्रेड करते रहो। अब देखो, नरेंद्र मोदी ने एक आरएसएस प्रचारक के रूप में करियर शुरू किया, गुजरात के सीएम बने, फिर हिंदू हृदय सम्राट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर विकास पुरुष मोदी, और अब एक ग्लोबल आइकन बन चुके हैं। मोदी ने कभी भी अपने आप को उन रोल्स में नहीं डाला जो उनको सोसाइटी ने असाइन किए थे, बल्कि अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखी। वो अपने ऑरा और इमेज को वक्त, ज़रूरत और जीत के हिसाब से ढाल लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जब वो कहते हैं ना, मैं देश का चौकीदार हूँ या फिर मैं प्रधान सेवक हूँ, तो उसमें एक कमिटमेंट झलकता है। आठवां और आखिरी नियम है प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव, यानी लोग किसी चीज़ में या किसी व्यक्ति में विश्वास करना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर उस भरोसे का फोकल पॉइंट बनते हो, यानी सेंटर पॉइंट बन जाते हो, तो समझो आधी लड़ाई जीत गए। और भारत के लोगों को एक विकल्प चाहिए था, ऐसा एक ऑप्शन जो कांग्रेस से मुक्ति दिला सके। उधर बीजेपी के पुराने नेताओं जैसे एल.के. अडवाणी थे, उनमें ईमानदारी और डेडिकेशन की कमी नहीं थी, लेकिन वो नरेंद्र मोदी की तरह लोगों में अपना विश्वास पैदा नहीं कर पाए। पर मोदी के एक एक काम में लोगों को नेशनलिज्म की झलक मिली। जब मोदी ने कुंभ मेले में सफाई कर्मियों के पैर धोए तो जनता को लगा ये आदमी किसी और ही मिट्टी का बना हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में से 8 लॉज पर मोदी जी की महारत है।
अगर आपको लगता है कि कोई और लॉ छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों दुनिया मोदी मोदी करती है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे एक और ऐसी एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।